जैसा आप सभी को पता है कि अभी अपना जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो एज रिलेशन चल रहा है। आज मैं उसकी फर्स्ट एक मतलब क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कुछ इस प्रकार है। देखते हैं, आइए हमारे क्वेश्चन की ओर। मैथ्स का जो एज रिलेशन जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। राम और श्याम की आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले भी शॉर्ट ट्रिक से बताया है कि ये कैसे इसका आंसर हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में या फिर 20 सेकेंड में के अंदर हम इसके मतलब इसका आंसर ला सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे। अब देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। इसको हम करते हैं सोल्व, इसको बोलते हैं हल। देखो, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है यानी वर्तमान है। ये वर्तमान में दे रखा है दोस्तों, राम और श्याम। तो राम को हम मान लेंगे आर मान लेंगे, श्याम को SH मान लेंगे। राम और श्याम की वर्तमान अनुपात जो दे रखा है 2:3 दे रखा है दोस्तों। और 12 वर्ष बाद उनकी दोनों के आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। मतलब कितने? 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात हो जाता है वो 11:15 हो जाता है। मतलब 11:15 हो जाता है। दोस्तों, आपको पहले भी मैंने है ना शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन बताया हुआ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो में मैंने है ना डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, जो पिछले वीडियो थे। आपको अगर अच्छा लगे तो वो वीडियो जरूर देख लेना। आपको बहुत सारी मदद मिलेगी क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। जिससे फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में पहले बताया कि ये दोनों का तिर्यक गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद इन दोनों का अंतराल निकाल लेते हैं। तो ठीक है, आपको ये सब अच्छा लगेगा। आपको इससे समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली ऐसे कर देता हूँ, आप थोड़ा सा उलझ जाओगे। इससे करेंगे 11:33 हो जाएगा और 15×2 30 हो जाएगा। दोस्तों, मैंने क्या किया, इसका और इसका इंटू कर दिया, इसका और इसका इंटू कर दिया। जो फाइनली इन दोनों का इंटू आया वो यहाँ लिख दिया, इन दोनों का जो इंटू आया वो यहाँ लिख दिया फाइनली। अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इन दोनों का हमने माइनस किया तो आ जाएगा हमारा 4। इन दोनों का अगर माइनस करेंगे आ जाएगा 3। और जो ये दे रखा है ये इंटू में दे रखा है 12 वर्ष। आपको बस बहुत ही आसान तरीके से हमारा आंसर आने वाला है। 3 × 12 हो जाएगा हमारा और 4 4 हो जाएगा 16। ये जो x का मान है ये x बराबर था दोस्तों, है ना। x बराबर हो जाएगा हमारा 16। ये x का मान हमारा 16 आ चुका है। x यानी वर्तमान आ गया हमारा 16। तो किसका पूछा इसने? श्याम। ये श्याम का वर्तमान दे रखा था दोस्तों 16 इंटू अपन 3। ये x का मान आ चुका है तो 16 इंटू हम 3 करेंगे क्योंकि हमें श्याम का पूछा है तो हम श्याम से इंटू कर देंगे ना। देखो पूछा है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, 16 इंटू 3 करेंगे 16 48 हो जाएगा। डायरेक्टली जो फाइनल हमारा जो आएगा वो 48 आएगा। दोस्तों, इसके 48 तो राम की क्या होगी, तो 16 इंटू 2 कर देंगे हम डायरेक्टली। यहाँ से अगर 16 करते हैं 16 दूना 32, तो इसकी जो वर्तमान आयु है वह 32 वर्ष हो जाएगी। इसकी जो है श्याम की वो 48 वर्ष हो जाएगी। तो ए हमारा जो आंसर है वो तो हो ही नहीं सकता, 56 वर्ष दे रखा। बी हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि 32 वर्ष देकर रखा और 32 वर्ष हमारे किसकी, राम की है। और 42 वर्ष तो हो ही नहीं सकता। और जो 48 जो दे रखा है वो ऑप्शन डी में दे रखा है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है। कुछ इस प्रकार देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। दोस्तों, ये भी मैं आपके लिए जो पहले क्वेश्चन लेकर आया था उसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। देखते हैं इसमें बहुत आसान सा तरीका है। वैसे शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है मैंने, उसके थ्रू आप अगर करते हो तो बहुत आसान तरीके से हो ही जाएगा। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हम करते हैं इसको सोल्व। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। आपको समझना यह है, मेरी की जगह खुद को रख लो। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी, यानी मेरी यहाँ पे रख दो मेरी, यहाँ लिख दो पुत्र। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी, मतलब इसकी 1 रहेगी जब तो इसकी तिगुनी रहेगी। ये अब इसकी तिगुनी है दोस्तों। आप बहुत ही आसान सा तरीका देख लीजिए। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, मतलब मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से ये 1 गुना होगा जब तो इसका ये 3 गुना होगा। तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी दोस्तों।
5 वर्ष बाद मेरी आयु जो मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बोल रहा है, वर्ष बाद लिख देंगे यहाँ ना। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ये इसका 2.5 गुना है, आप इसको देख के डरिए मत, ये 2.5 गुना ही है इसका ये इसका 2.5 गुना ही होगा। अब क्या करते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले से आपको वैसे बता रखा है, आगे क्या करना आपको वैसे पता ही चल गया होगा। अगर आपको पता न चला तो मैंने इसकी जो नेट पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ पाओगे। आगे देखते हैं हमारा क्या होगा, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि इन दोनों का तिर्यक गुणा होता है, इन दोनों का भी तिर्यक गुणा होता है, फाइनली इन दोनों में से माइनस कर दिया जाता है, फिर हमारा आंसर आ जाता है। 5 एकम 5 होगा यहाँ पे, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो उन तीनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, जो इनका जो माइनस आएगा मतलब वो इसके नीचे लिख देते हैं। 5 जो आएगा हमारा वो इसको हम इंटू में रख देते हैं। क्या होगा, 3 5 15, जो हमारा x का मान है ये दोस्तों, x बराबर हमारा हो जाएगा 15। x का मान आ गया हमारा 15। दोस्तों इसने पूछा किसकी है, तो मेरी आयु क्या होगी। पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी हो गई। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। ये 2.5 गुनी ही है दोस्तों ये। तो हमने इनका दोनों का फाइनली जो तिर्यक गुणा करा, तिर्यक गुणा करने के बाद इन दोनों में से मतलब जो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो 5 वर्ष था वो यहाँ पे हमने रख दिया गया और x का मान हमारा 15 आ गया। अब इसने पूछिए मेरी, और ये जो दे रखा था दोस्तों ये वर्तमान ही दे रखा है, इसने हेल लगा है तो ये हम वर्तमान ही समझते हैं इसको। क्या करते हैं, x का मान 15 आ चुका है, तो मेरी जो आयु पुत्र की आयु निकालते हैं, तो पहले क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से 15 गुणा कर देते हैं, तो इसकी तो आ जाएगी 15 वर्ष, और जो इसके आएगा वो 15 या 45 वर्ष आ जाएगी दोस्तों। 15 का इसमें फाइनली हम इंटू कर देते हैं, तो 15 या 45 ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन सा हमारा आंसर है। मतलब ए में दे रखा 36 वर्ष, ये तो हमारा गलत है। मेरी भी पूछी थी तो मेरी का इतना है ही, बी में हमारा गलत हो गया। सी 45 वर्ष आया हमारा आंसर, ये भी गलत है। फाइनली हमारा जो आंसर है वो डी है, ऑप्शन डी। दोस्तों ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आइए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है, कुछ इस प्रकार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। दोस्तों ये भी मैं आपके लिए जो पहले क्वेश्चन लेकर आया था उसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। देखते हैं इसमें बहुत आसान सा तरीका है, वैसे शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है मैंने, उसके थ्रू आप अगर करते हो तो बहुत आसान तरीके से हो ही जाएगा। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हम करते हैं इसको सोल्व। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। आपको समझना यह है, मेरी की जगह खुद को रख लो। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी, यानी मेरी यहाँ पे रख दो मेरी, यहाँ लिख दो पुत्र। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी, मतलब इसकी 1 रहेगी जल्दी तो इसकी तिगुनी रहेगी, या अब इसकी तिगुनी है। दोस्तों आप बहुत ही आसान सा तरीका देख लीजिए। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, मतलब मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से ये 1 गुना होगा जब तो इसका ये 3 गुना होगा, तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों 5 वर्ष बाद मेरी आयु जो मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बोल रहा है, वर्ष बाद लिखते हैं यहाँ ना। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ये इसका 2.5 गुना है, आप इसको देख के डरिए मत, ये 2.5 गुना ही है इसका ये इसका 2.5 गुना ही होगा। अब क्या करते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले से आपको वैसे बता रखा है, आगे क्या करना आपको वैसे पता ही चल गया होगा। अगर आपको पता न चला तो मैंने इसकी जो नेट पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ पाओगे। आगे देखते हैं हमारा क्या होगा, 2.5 गुनी हो जाएगी।
तो मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि इन दोनों का तिर्यक गुणा होता है, इन दोनों का भी तिर्यक गुणा होता है, फाइनली इन दोनों में से माइनस कर दिया जाता है, फिर हमारा आंसर आ जाता है। 5 एकम 5 होगा यहाँ पे, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो उन तीनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, जो इनका जो माइनस आएगा मतलब वो इसके नीचे लिख देते हैं। 5 जो आएगा हमारा वो इसको हम इंटू में रख देते हैं। क्या होगा 3 5 15, जो हमारा x का मान है ये दोस्तों, x बराबर हमारा हो जाएगा 15। x का मान आ गया हमारा 15। दोस्तों इसने पूछा किसकी है, तो मेरी आयु क्या होगी। पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी हो गई। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। ये 2.5 गुनी है दोस्तों। ये तो हमने इनका दोनों का फाइनली जो तिर्यक गुणा करा, तिर्यक गुणा करने के बाद इन दोनों में से मतलब जो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो 5 वर्ष था वो यहाँ पे हमने रख दिया गया और x का मान हमारा 15 आ गया। अब इसने पूछी है मेरी, और ये जो दे रखा था दोस्तों ये वर्तमान ही दे रखा है, इसने हेल लगाना है, तो ये हम वर्तमान ही समझते हैं इसको। क्या करते हैं, x का मान 15 आ चुका है, तो मेरी जो आयु, पुत्र की आयु निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से 15 गुणा कर देते हैं, तो इसकी तो आ जाएगी 15 वर्ष, और जो इसके आएगा वो 15 या 45 वर्ष आ जाएगी दोस्तों। 15 का इसमें फाइनली हम इंटू कर देते हैं, तो 15 या 45, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन सा हमारा आंसर है। मतलब ए में दे रखा 36 वर्ष, ये तो हमारा गलत है। मेरी भी पूछी थी तो मेरी का इतना है ही, बी भी हमारा गलत हो गया। सी 45 वर्ष आया हमारा आंसर, ये भी गलत है। फाइनली हमारा जो आंसर है वो डी है, ऑप्शन डी दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।